नमस्कार, आदाब, सलाम। अभी आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा। दरभंगा सांसद के कार्यकाल से कितना लोग खुश हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। दरभंगा में मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, और गोपाल जी ठाकुर बीते 5 साल में क्या कुछ काम किए हैं, आइए हम इनसे बात कर लेते हैं। गोपाल जी ठाकुर भाजपा के सांसद हैं, आप उनके काम से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, विगत 5 वर्ष बीतने को है। हम लोगों ने तो आज तक उनको देखा भी नहीं। हाँ, देखा है पेपर में, आप जैसे भाइयों के सोशल मीडिया न्यूज़ पे। ऐसे तो हम लोगों ने देखा नहीं। अब सांसद का भेदभाव आप भली-भाँति जानते हैं कि 5 वर्ष में वो पार्टिकर लोगों से मिलते हैं, पार्टिकुलर गाँव में ही जाते हैं। यही उनका कार्यकाल है। अच्छा, काम की दृष्टि से आप उन्हें कैसे जानते हैं? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आपके गिन लीजिए कि दरभंगा जिला में कितने कार्य उनके हुए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट तो उन्हीं का देन है ना? नहीं, 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 वही तो मैं कहने लगा, बीच में आप कट ऑफ कर दिए। ये हम लोगों का सौभाग्य है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। माननीय जल शासन मंत्री संजय झा की देन है ये एयरपोर्ट। अगर कोई अपना ठिकरा लेना चाहते हैं तो ये सरासर गलत है। ये प्रयासों का ये बहुत बड़ा मामला है कि आज दरभंगा एयरपोर्ट हो, चाहे वो डीएमसीएच का मामला हो, चाहे और भी किसी तरह का मामला हो। जितने भी हम देख रहे हैं कि विकास कार्यों में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और अगर इस ठिकरा को या इस विकास को अगर माननीय सांसद अपने ऊपर लेना चाह रहे हैं तो ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। ये देन संजय झा की है। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको कि गोपाल जी ठाकुर भाजपा के यहाँ सांसद हैं, क्या-क्या काम आपको उनका नज़र आ रहा है? कुछ भी नहीं। मैं तो बताया कि अभी तक मैं उनका कोई काम ही नहीं देख पा रहा हूँ। कोई ऐसा काम बता दीजिए जो आपको दिख रहा हो। तो आपको लग रहा है कि कहीं उनका काम नहीं दिख रहा है? कहीं नहीं। जो उनका कार्यकाल बीता है, उसे आप कितना परसेंटेज देना चाहते हैं? अगर आपको 100 मार्क दिया गया है, तो उसमें आप कितना परसेंट उनको देंगे? जीरो, जीरो देंगे। इसीलिए कि देखिए, मैंने पहले ही ना कहा, एक सांसद का जो कार्यकाल है उसमें बहुत सारे, खासकर कहते हैं लोग कि मोदी जी के सरकार में बहुत विकास हुआ है। तो आप दरभंगा जिला में मुझे देखिए ना कि कोई ऐसा डिग्री कॉलेज माननीय सांसद ले आए हों, कोई ऐसा भवन ले आए हों, कोई ऐसा मार्ग ले आए हों, कोई ऐसा हाईवे ले आए हों। एक भी कार्य मुझे बता दीजिए ना। माननीय सांसद जीतने से पहले बड़े-बड़े वादा किए थे। हम इनके कार्यकाल में पूरे दरभंगा जिला में एक डिग्री कॉलेज मुझे दिखा दीजिए, एक कोई प्रशिक्षित केंद्र दिखा दीजिए, कोई ऐसा विकास दिखा दीजिए जो अरे देखिए, जीत हार अपनी जगह है। कम से कम कार्य ऐसा कीजिए कि आपके जाने के बाद भी लोग उस कार्य के लिए आपको याद रखें। ये 5 साल में कोई ऐसा उनका कार्य जो उनके नाम से जाना, जो कि माननीय सांसद की देन है, वो रहे ना रहे उनका नाम होता रहो, कोई ऐसा नहीं दिख रहा है। कोई ऐसा कार्य नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं। बस कोई पार्टी होगा उसमें दावत खाने आएंगे, कोई मौत होगी उसमें श्राद्ध खाने आएंगे, बस यही कार्य है उनका। अच्छा, मोदी जी के राज में दरभंगा का कितना विकास हुआ गोपाल जी ठाकुर के इस कार्यकाल में? गोपाल जी ठाकुर के कार्यकाल में तो हमको नहीं लगता है कहीं भी विकास का कोई काम हुआ है, कहीं भी। एक झूठा पार्टी बीजेपी तो ऐसे सबसे बड़का झूठा पार्टी। एम्स खुला दरभंगा में, हम पूरा दरभंगा धांग दिया। अच्छा। पूरा दरभंगा खेते खेत, पानी पानी, जंगले जंगल बहुआ गए। एम्स हमको कहीं नहीं मिला। इससे बड़का उदाहरण हम और क्या दे सकते हैं। एयरपोर्ट, आज से एयरपोर्ट नहीं था, वो एयरपोर्ट चालू नहीं था। चालू किसने करवाया उस बात को मानिए। संजय जी का नाम अभी भाई जी ने लिया कि संजय जी ने उसका चालू करवाया, संजय झा ने। ऐसे हम सोचते हैं, जानते हैं कि बीजेपी का कार्य झूठा, विकास का खाली ढोल पीट दिया और हिंदू मुसलमान के सिवा दूसरा काम क्या किया। अगर हिंदू और मुसलमान बीजेपी नहीं करे तो शायद जितना है उसका नेता होगा ना, जितना भी नेता, सब जीरो पर आउट, जमानत जब्त हो जाएगा सबका। हिंदू मुसलमान को साइड कर दे, विकास पर बात करे वो, और विकास पर के मुद्दा पर बात करे, हर जगह शिक्षा पर बात करे, स्वास्थ्य पर बात करे, तो देखिए कि उनका क्या हाल बन जाता है। अब ये जान रहे हैं कि किस तरह का देश का माहौल बना हुआ है। कोई भी काम देख लीजिए ना, हम तो बता दिया, एक उदाहरण दिया, पूर्णिया में जो है हवाई अड्डा तैयार हो गया। अरे वाह,
पूर्णिया वाला बोल रहा है खोज रहा है वो हवाई अड्डा को बेचारा, जैसे हम खोज रहे हैं दरभंगा में एम्स को, उसी तरह पूर्णिया वाला खोज रहा है हवाई अड्डा कहाँ है। अतुरी भारतीय जनता पार्टी चूंकि केंद्र में सत्ता में है और बिहार में महागठबंधन सरकार है सत्ता में, दोनों को आप किस तरह देखते हैं? जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, टीवी चैनलों के माध्यम से पब्लिक को बरगलाने का काम करते हैं। ये विकास हुआ, ये विकास हुआ, ये विकास हुआ। एक तो सबसे पहली बात, ये जितने भी योजनाओं को लागू किए हुए हैं सब ये कांग्रेस की देन है, सब कांग्रेस की देन है और ये अपना विकास का सारा ठिकरा अपने सर पे लेना चाह रहे हैं। अब आ जाइए बिहार की बात करेंगे। महागठबंधन की सरकार अभी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि सबसे बेहतर बात यह है कि हमारा बिहार अभी सौहार्दपूर्ण वातावरण से हम लोग जी रहे हैं। अगर आज बीजेपी की सरकार आ जाए, कभी भागलपुर दंगा सुनेंगे तो कभी दरभंगा सुनेंगे तो कभी मुजफ्फरपुर दंगा। क्योंकि देखिए बीजेपी का शुरू से, ये कहिएगा जब से मोदी जी आए नहीं, हमेशा से बीजेपी शासन में आना चाहिए या शासन पाने की कोशिश की, वो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, ये 3 वर्ड के अलावा कोई चौथा वर्ड उनके पास है ही नहीं। ये हिंदू मुसलमान को की बात करके, पाकिस्तान की बात करके लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं और उनका वोट पाकर अगर आप चाह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो ये कहावत है जैसे कि ढोंग का हड़िया ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, इनकी शासन भी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। ये मुझे ऊपर वाले की जात से पूरा यकीन है। बहुत जल्द रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। आ रहा है 2024, देखिए क्या होता है। 2024 का चुनाव सर पे है और अब लोग अपनी अपनी बात खुलकर रखना शुरू कर दिए हैं। दरभंगा सांसद ने क्या कुछ काम किया है अभी आप सुन ही रहे थे। तो अभी आप देख रहे थे दरभंगा दर्पण, मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा।